हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी और मेरे साथ में है मुकेश सर और साथ में हमारे जो चंडीगढ़ में ऑफलाइन सेंटर है इंजीनियर्स करियर पॉइंट का, वहां के स्टूडेंट अर्शदीप, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में गेट क्वालिफाई किया है अभी इस साल 2024 में और काफी अच्छा इनका स्कोर आया है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ में, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही कि इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद जो पहली बार डिसाइड किया गेट एग्जाम देने का और उसमें ही इन्होंने अच्छा स्कोर लेके आए हैं। तो अर्शदीप, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। तो सबसे पहले अर्शदीप, आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ से हो और आपने बीटेक कहाँ से किया, कब किया, और ये गेट की तैयारी का प्लान आपका कैसे बना? यस सर, तो मेरा नाम अर्शदीप है और मैं रोपड़ से हूँ, पंजाब से। तो मेरी ग्रेजुएशन मैंने की है होशियारपुर से, पीटीयू। तो जैसे वहां पे ही मतलब लास्ट सेमेस्टर में ही मैंने सोच लिया था अपने कि मैंने जरूर गेट अप्लाई करना ही है, गेट करना ही है। तो मैंने तो अपने फोर्थ ईयर से ही देना स्टार्ट कर दिया था एक बार। जैसे मैंने अपने फोर्थ ईयर में भी दिया था एक बार गेट। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी मैं मतलब 3-4 मार्क्स से रह गया था। उस टाइम गेट की कट ऑफ थी 31.5 आई थिंक गई थी ना एक बार। तो मेरे 27 आए थे उस टाइम। मतलब पहली बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए जब कॉलेज में थे आप? नहीं, उस टाइम मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद मैं जब इधर आया अपने स्टडीज वगैरह के लिए, फिर मैंने कहा कि अब मेरे को अब एक्सटर्नल सपोर्ट भी चाहिए अपनी स्टडीज के अलावा। तो फिर मैंने ये ईसीपी ज्वाइन किया। ओके, तो आपका गेट में जो स्कोर आया है, कितने मार्क्स आपके बने, कितना गेट स्कोर आया है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? यस सर, मेरे आए 51 मार्क्स आए, मेरे 51.03 और मेरा 606 गेट स्कोर बना सीएस में। ग्रेट। तो आप अपने गेट स्कोर से सेटिस्फाइड है? थोड़ा मतलब थोड़ा और उतना तो चलता है, पर नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज तो काफी इस पे मिल रही होंगी? यस सर, मिल रही है अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इंजीनियर्स करियर पॉइंट जो है वो गेट की तैयारी कराता है, साथ में उसके बाद भी बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यस सर, ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि जैसे मैं अपने गया हूँ पिछले, मतलब मैं काफी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए है पहले भी। मैं जो गाइडेंस इसके बाद है ना, क्योंकि काफी मतलब ये छोड़ देते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह कि अब पेपर हो गया तो बाय बाय, अब किसने नहीं पूछना कि अब कौन सा स्टूडेंट था, कहा था। जैसे मेरे को मुकेश सर का भी रेगुलर कॉल आया है पेपर के आज भी, कैसा गया पेपर वगैरह। अब अपॉर्चुनिटीज का जैसे सर ही मेरे को बताते हैं कि अब ये सीसीएमटी के फॉर्म आ गए, वो आ गए, कि मतलब मेरे को सारी जानकारी आपसे मिल रही है, जो कि मतलब मेरे को लास्ट टाइम खुद ढूंढनी पड़ी थी जेई के बाद। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे और जो बच्चे हैं, जैसे इस पूरे पंजाब में बहुत सारे कॉलेज हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, इस पूरे एरिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, राइट? तो इन सब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि हम गेट की तैयारी करें कि ना करें, या बीटेक के बाद मतलब उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं होता, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या लगा? और कई बार बच्चे डरते भी है कि पता नहीं हमसे क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। जैसे पहली बार आपने पेपर दिया तो उसको देख के आधे बच्चे तो हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है? तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई पहले आप एक मैसेज देना चाहेंगे? डरना बिल्कुल नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि जितने एग्जाम दोगे उतनी तैयारी होगी। मेरा मतलब यही है। मेरे पापा ने भी स्टार्टिंग से ही बोला है कि जितने एग्जाम दे सकते हो दो, भरते रहो एग्जाम, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एग्जाम देख के। मतलब फेलियर तो चलती रहती है, हर बार फेलियर अब कभी तो होंगे ना क्लियर, जैसे इस बार आगे तो वही कि मतलब एग्जाम जरूर देने, और मतलब अपने आप भी रिसर्च करो। और मैं मतलब टीचर्स वगैरह को भी कहूंगा, मतलब कॉलेजेस के, कि मतलब उनको भी अपनी ओर से ना कि बताते रहना चाहिए टीचर्स को, हाँ, मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को ना, कि जैसे गेट एग्जाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी एग्जाम है। जेई का तो बहुत फेमस है ट्रेंड, क्योंकि बच्चे +1 से +2 से 10 से भी शुरू हो जाते हैं, फाउंडेशन से भी। पर गेट भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि जैसे हम बैचलर से सारे कर रहे हैं, बीटेक के बाद भी सबको लग रहा है कि जॉब वगैरह मिल जाती है, पर एक बार मास्टर्स कंप्लीट हो, हायर एजुकेशन कंप्लीट हो, तो फ्यूचर मतलब और सिक्योर है। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, फ्यूचर भी सिक्योर है, मतलब अच्छी वो है कि देना चाहिए एग्जाम्स वगैरह। तो आप थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि आपने मतलब किस तरीके से स्टडी की, क्या क्या सब्जेक्ट पे कितना वेटेज आपने दिया, ठीक है ना? कौन कौन से मेन सब्जेक्ट थे जिन पे आपने ज्यादा वर्क किया, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा बताओ कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को मतलब कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए आपके हिसाब से। सबका अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन आप क्योंकि सक्सेसफुल हुए हैं तो आपके नजरिए की ज्यादा वैल्यू रहेगी स्टूडेंट की नजर में। यस सर। तो जैसे मैंने तैयारी की बात है, तो इधर रेगुलर क्लासेस तो लगती थी, वो मैंने हमेशा अटेंड की है। रेगुलर ही राउंड मैंने बहुत कम ऑफ लिया है, और रेगुलर क्लासेस भी मतलब पूरा उसी तरीके से, जिस हिसाब से मैच आता था उस हिसाब से हुई, कि जितना मेरे को पढ़ना था, जितनी मेरी कैपेसिटी थी।
और विद इन मतलब टाइम पीरियड आपके भी मेरी भी मतलब पूरा क्लासेस कंप्लीट हुई, सिलेबस कंप्लीट हुआ। कुछ सब्जेक्ट जो मैं कहूंगा कि जिन पे ध्यान देना है, एक तो डीएस पे ध्यान दो। डीएस बहुत बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वेटेज भी अच्छी है उसकी। टीओसी कंपाइलर ये हो जाते हैं, टीओसी कंपाइलर मतलब अपने, हाँ जी, इजी सब्जेक्ट से ये हो जाते हैं वगैरह। जो मेन ध्यान देने वाले, एक तो डिस्क्रीट मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उस पर ध्यान देना पड़ेगा टीओसी पे, नहीं डिस्क्रीट मैथ्स पे। इंजीनियरिंग मैथ्स पे भी ध्यान दो। मैथ्स तो मतलब पूरा पूरा अच्छे से करके जाओ, क्योंकि मैथ्स के भी अलग 15 मार्क्स से सीधा मैथ्स की ही है। हाँ जी। और बाकी अपने सब्जेक्ट्स में और एल्गोरिदम बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एल्गोरिदम करने चाहिए। और ऐसे सारे सब्जेक्ट पे मैंने प्रॉपर फोकस दिया था अपना। एक बार लास्ट में जब मेरे मतलब एग्जाम से एक महीने पहले, मैंने उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया था। और लास्ट में मैंने हर बार मतलब एक एक दिन, लास्ट में एक लास्ट वीक एक एक दिन पूरे सब्जेक्ट्स को देख के सारे प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ किया था। ओके। अच्छा, जैसे आपने इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ में आपने तैयारी की, यस सर। तो आपने जो इस पूरे आप कुछ मंथ यहाँ पे रेगुलर क्लास करने आए, ठीक है ना? जी सर। तो आपने रियलिटी में जैसे बच्चों को हम जानना चाहते हैं, बच्चे मतलब ना, हाँ जी। आपकी नजर से कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, सारा जो सिस्टम है मतलब पढ़ाई का, या दूसरा बच्चा अगर कोई आना चाहता है, हाँ जी। तो क्या क्या चीजें आपको पॉजिटिव लगी, या कुछ अगर वीकनेस आपको लगी, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है ईसीबी के साथ, क्योंकि एक तो पहले मैं उस टाइम पे मैं अभी बीटेक कंप्लीट होगी वगैरह, उसके बाद मैं इधर आया। तो मैं उस टाइम पे वही था कि अब ना जॉब्स है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, ना जॉब्स है वगैरह। फिर गेट का तो मेरा 100% था कि मैंने गेट की तैयारी करनी है। तो फिर मैंने ईसीपी तभी ज्वाइन किया कि मैंने कहा ये वो बाद में कोई टीचर, इधर का एटमोसफेयर, टीचर वगैरह, जैसे मैंने सबसे पहले अमन सर से बात की थी, तो टेस्ट क्लास ली मैंने, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि पढ़ाने का स्टाइल वगैरह सब कुछ। फिर मुकेश सर क्या क्लासेस स्टार्ट की, हमने एल्गोरिदम स्टार्ट किए थे, और वो एक हफ्ते में समझ गया था कि ये अच्छा है। अब मतलब हो मतलब ये है कि काफी कंसेप्ट तो ऐसे ही निकले कि मतलब मैंने तो बीटेक में हमारे कॉलेज वगैरह तो मतलब उतना नहीं होता बिल्कुल। कि ये भाई ये चीजें गेट के लिए जरूरी थी, जो उस टाइम नहीं की, अब हो रही है। और नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बैच साइज बहुत अच्छा है इधर की, इतना बड़ा बैच नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं, सबको इंडिविजुअल टाइम मिलता है। हर टीचर सबको सपोर्ट देता है। जैसे सर ने मेरे को और भी प्रमोट किया था कि अपनी कोडिंग वगैरह पे भी ध्यान दे, प्रीवियस ईयर भी कर। प्रीवियस ईयर सारे किए थे मैंने, ऑलमोस्ट सारे 5 6 10 साल में सबके प्रीवियस ईयर किए थे। वो बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है इस एग्जाम के, मैंने देखा। तो मतलब डाउट क्लियरिंग से आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ जी, डाउट हाँ जो जी। बच्चों के आते हैं, मेन पढ़ाना अलग होता है। देखो, पढ़ाना एक इजी काम है, असली काम है कि चैलेंजिंग क्वेश्चन को कराना क्लास के अंदर, गेट के क्वेश्चन कराना, और फिर आप जो गेट के क्वेश्चंस करते हैं उनको टीचर कर पाए, उनको आपको समझा पाए। हाँ जी। ठीक है ना? तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की मैंने, तो सर ही मेरे को कहते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाने हैं, तो मैंने लगाने स्टार्ट किए। उनमें काफी डाउट्स निकलते थे, मैं रोज आके पूछता था कि सर के पास आके कि सर मेरे से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सर ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाए सारे डाउट। कुछ मतलब ऐसा भी है कि मतलब जो डाउट मैंने पूछे वो भी आए, मेरे को दिखे पेपर में आए हुए कि ये शुक्र है पूछ लिया, उस टाइम नहीं हो रहा था, आप पूछ लिया तो हो गया। बिल्कुल। नहीं, ये जरूरी है। देखो, सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है इंटरेक्शन। हाँ जी। आमतौर पे होता क्या है ना कि पढ़ा दिया और टीचर अपने चले गए, Yes, sir. उसके बाद बच्चे को पता ही नहीं है, उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, बात ही नहीं, बहुत से बच्चे तो पूछ नहीं पाते। Yes, sir. तो यहाँ पे मतलब कि टीचर बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की ट्राई करते हैं, ताकि बच्चा अपना शेयर कर पाए। Yes, क्योंकि बहुत sir. सारा बच्चा के मन में रखता है, बताता नहीं है। तो इंजीनियर्स करियर पॉइंट में ये स्टडी जो रहती है Yes, sir. कि हर बच्चे के साथ पर्सनल एक इंटरेक्शन किया जाए, और उसको एक अपना फैमिली मेंबर की तरह मतलब टीचर लगे, हाँ जी। ताकि वो अपने शर्माए ना, क्वेश्चन पूछे, कोई Yes, sir. क्वेश्चन पूछे डेली। ठीक है। टेस्ट सीरीज का कैसा रहा आपके? कब आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी? लाइक हमने जब सिलेबस स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट सितंबर में आपका नियर बाय सिलेबस हो चुका था उस टाइम। देन जब आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की तो क्या क्या चैलेंजेस आए, और आप क्या एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स को कि कैसे अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट करें? क्योंकि अभी जून आ चुका है और जून में हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। Yes, द sir. पॉइंट इज स्टूडेंट को कितना कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है आपके एक अच्छे गेट स्कोर में? तो जैसे टेस्ट सीरीज है, मतलब जैसे सिलेबस चलता रहता है, तो मैंने देखा उस टाइम भी हमने टेस्ट लिए थे। राइट। जितना सिलेबस हो रहा है, Right. तो सिलेबस के साथ वाले जो टेस्ट होते रहते हैं वो तो ऑन द स्पॉट रह ही जाते हैं, कि मतलब वो क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं ज्यादातर,
क्योंकि उस टाइम हमने किया है जस्ट राइट। वो। लेकिन जो बाद वाले टेस्ट सीरीज होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब सारा कुछ दिमाग में है, सारा कुछ एक बार। अब वो उस टाइम जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं यार ये उस टाइम किया था, ये अब कहाँ से निकालू वो। तो ये रिवीजन वगैरह पूरी करनी है उस टाइम पे, कि पूरी रिवीजन होगी, 2-3 बार होगी, तब जाके क्वेश्चन निकलेंगे इकट्ठे सारे। और जैसे हमने भी टेस्ट सीरीज की थी, मतलब उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे, तो उसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था मतलब क्वेश्चन के, क्योंकि मैंने देखी ये चीज कि टेस्ट सीरीज वगैरह में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं और आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, क्योंकि Yes, जो एक sir, मेन वही। फैक्टर है आपका गेट में, क्योंकि गेट में लिमिटेड टाइम है 3 आवर, और हाँ उसमें जी। हमें 65 क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग एक मेरे को आज तक याद है, जो आपने पेपर से पहले टिप दी थी, मतलब कहा था कि एक बार सारा पेपर करियो सॉल्व, उसके बाद दोबारा करियो, उसके Right. बाद दोबारा देखियो, कि मतलब पहले में या वो चीज में स्ट्रेटेजी बहुत काम आई। हाँ, क्योंकि एक बार अगर हम स्टार्टिंग में गेट का पेपर जब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेपर को हमें एक बार एनालिसिस करना चाहिए। Yes, sir. हार्डली इट विल टेक 3 मिनट्स, 3 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, जी। बट हमें एक आइडिया हो जाता है कि कितना पोर्शन इजी है, कितना मॉडरेट है और कितना कॉम्प्लेक्स है। Yes, तो sir. उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यस सर। फाइन फाइन। तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऐसे कौन से चैलेंजिंग सब्जेक्ट थे जिनको आपको लगा कि हाँ ये सच में कुछ टफ सब्जेक्ट है, अदर देन दैट, लाइक जैसे आपने मेंशन किया टीओसी, ओएस, डीबीएमएस, ये इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट आपने उन सब्जेक्ट, लाइक मैं सीओए की बात करूंगा, डिस्क्रीट की बात करूंगा, उनसे आपने कैसे कोप अप किया? जैसे सीओए हो गया, डिस्क्रीट हो गया, ये तो मतलब पहली बार पढ़ते ही लगा था कि यार ये क्या चीज है, मतलब क्योंकि कॉलेज वगैरह में सब्जेक्ट किए थे, पर मतलब उतने डीप और इतने वो नहीं किए कि यार ये क्या हो गया एकदम से। पर धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड में अपने हिसाब से किए सारे सब्जेक्ट, ज्यादा उसमें नहीं किए कि जब नहीं समझ आया था सर को सीधा बोल दिया सर नहीं आ रहा, अब नहीं समझ आ रहा, अब दोबारा दोबारा, मैं 2-3 बार भी पूछा है मैंने डाउट कि सर अब ये नहीं समझ आ रहा, तो कर करके दोबारा पढ़ के, शाम को घर पे जाके दोबारा पढ़ के सीख के तब जाके क्लियर हुए सब्जेक्ट, नहीं तो ऐसे तो ये ऊपर से निकल जाते हैं। तो क्योंकि आप कई बार मुझे ये भी बोलते थे कि सर मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख लिए हाँ हैं, जी। बट एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है उनसे। क्योंकि यूट्यूब पे काफी चीजें अवेलेबल है ही नहीं। राइट बहुत ज्यादा टॉपिक है जो यूट्यूब पे ना मिले, ना कुछ जो इधर पढ़े, राइट। बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कहीं पे, ये चीज मैंने नोट की बहुत। और लाइक आफ्टर गेट का, जैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, गेट का एग्जाम देने के बाद मींस कंप्लीट जो आगे की फर्दर प्रिपरेशन है उसको छोड़ देते हैं। तो क्योंकि कंटिन्यूसली आप पिछले 3 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कोडिंग पे और इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं, मेनली ये होता नहीं है कहीं पे भी कि गेट का एग्जाम आपने दिया एंड योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड। लाइक द पॉइंट इज कि अब आपका प्रिपरेशन क्या है, आप आईआईटी में जा रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं और क्या फ्यूचर गोल है आपका अभी? जैसे अब मैं गेट क्लियर हो गया था उस टाइम पे, तो मैंने फिर जैसे थोड़ी देर बाद कोऑप वगैरह के फॉर्म निकल गए थे, उससे पहले आपने बोल दिया था कि अब थोड़ा मतलब और भी ध्यान दे वगैरह, तो मैं अपना ये सिलेबस तो कंटिन्यू रख रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा ही। राइट अपना ये गेट का सिलेबस मैं रिव्यू करता रहता हूँ, अपना मेरे पास नोट्स जो है मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में। बाकी मैंने कोडिंग के ऊपर अपने वो किए 2-3 कोर्स, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और बाकी कोऑप वगैरह में फिल किए थे उसके बाद फॉर्म। अब बाकी रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, होपफुली आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। एंड जैसा कि आप कंटिन्यूसली अभी हमारा डिस्कशन डे बाय डे चल ही रहा है कि लीड कोड में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। एसक्यूएल में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, लीड कोड के आप एसक्यूएल के भी आपने सी कमांड कर लिया है अभी। सो अच्छा है, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले, जिस चीज का जो ऑब्जेक्टिव या गोल था हमारा एग्जाम का कि अच्छा प्लेसमेंट लेना अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने पे, तो द पॉइंट इज उसमें आप अभी तक अच्छा कर रहे हैं और होपफुली आप अच्छा करते रहे। और होपफुली मैं देखना चाहूंगा कि आफ्टर 365 डेज कि आप एटलीस्ट लाइक 40-45 और 50 एलपीए का पैकेज होपफुली मुझे लगता है कि आपको मिल जाना चाहिए। थैंक यू सर। तो अभी कौन सी आईआईटी आपका ड्रीम है जहाँ पे आपका पढ़ने का मन है? जैसे मैंने आपको बोला मैं रोपड़ पंजाब से हूँ। जो आईआईटी रोपड़ है वो मैंने अपनी आंखों के सामने बनती देखी है स्टार्टिंग से। वो कहीं और होती थी पहले, अब शिफ्ट हो गई है। उसका मतलब मैंने जो दूसरी तरफ वो बन रही थी, हम जाते थे उधर देखने, तो अब उस टाइम ही ड्रीम था ऑलमोस्ट कि अगर आईआईटी रोपड़ में हो जाए अपने शहर में, मतलब जो बनते देखी है चीज अपने सामने,
तो मजा ही आ जाएगा मुझे। हाँ नहीं, IIT टॉपर तो आपको इजीली मिलेगा। जी ठीक है। और कोई मतलब किस फील्ड में आगे का प्लान है आपका कि इस फील्ड में? कंप्यूटर साइंस में ही करूंगा आगे। Software engineering। हाँ जी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ग्रेट। तो ये देखो बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का सोर्स है, और जो नियर बाई चंडीगढ़ जितना भी एरिया है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कि आप भी गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट, और आज इसने अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहा है, Yes. ऐसे ही आप भी कल इस सीट पे आके बैठ सकते हैं। ठीक है। सो वी होप कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीटेक करे हैं और जो आगे और हायर एजुकेशन के थ्रू बड़ी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, Yes. ठीक है, रिसर्च में जाना चाहते हैं, वो सारे बच्चे गेट की तैयारी करें। और गेट की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपके बिहाफ पे कोई स्टूडेंट को कोई मैसेज कि व्हाई दे ज्वाइन ईसीपी, व्हाई दे ज्वाइन ईसीपी? यस सर, कि एक टाइम था, मतलब मैं यही सोच रहा था कि गेट एग्जाम पिछला देके कि यार अब खुद मैं, हो सकता है कि अगर बड़ी मेहनत करता वो, पर बड़ी मेहनत करता भी ये भी तो जैसे बताया यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है चीजें, राइट। काफी चीजें भी जो मतलब मेरे को कभी भी नहीं मिलनी थी कि अब मैं कोई बुक पढ़ लूं, कोई यूट्यूब कर लूं, मैं काफी ट्रिक्स होगी वो होगी, पर वो चीजें ऐसे नहीं मिलनी थी। तो मतलब इंस्टीट्यूट बहुत मेरे लिए तो इसी भी बहुत जरूरी था, गाइडेंस बहुत जरूरी थी। मैं इस बार जो गेट क्लियर हुआ है, मैं सिर्फ ईसीबी की वजह से ही कर पाया हूँ, मैंने देखिए। और चलो होपफुली एंड थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। Thank आपको you, एक sir. अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, आपके सारी ड्रीम फुलफिल हो। थैंक यू सर। एंड थैंक यू अर्स अपना टाइम निकालने के लिए, No और problem, बच्चों को sir. ये वीडियो और उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू। थैंक यू।